जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हम और आप सदा यूं ही साथ चलते रहें, हमारा ये सफ़र हमेशा बना रहे, सुहाना रहे। इसी कामना के साथ शुरू करता हूं आज का सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के सफ़र में जो कहानियां हैं वो कुछ इस तरह हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। इस गज़ल से फेमस हुए थे पंकज उधास, मगर जब उन्हें गाने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इसे ना तो सीरियसली लिया और ना ही प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार को कोई जवाब दिया। फिर कैसे मिला ये गाना उन्हें, बताऊंगा आज के शो में। दूसरी कहानी होगी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के की कहानी। दादा साहब फाल्के को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाने में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये जानेंगे आज। फादर ऑफ हिंदी सिनेमा के बाद फादर ऑफ नेशन की भी बात करूंगा। बताऊंगा कि अब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कौन कौन सी प्रोमिनेंट फिल्म्स बनी, किन किन फिल्मों में उन्हें प्रोमिनेंटली दिखाया गया। इनके अलावा रेगुलर सेगमेंट्स, दिल ने फिर याद किया मैं आज याद करेंगे, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, अमर गीत लिखने वाले अमर गीतकार कमर जलालाबादी को। किसी ने पूछा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्मों में गाया सबसे पहला गीत कौन सा था, यह भी बताऊंगा आज की महफिल में। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज की महफिल। आज की पहली स्टोरी पंकज उधास की स्टोरी। पंकज उधास को सबसे पहले जाना गया उनके गाने की वजह से। गाना था 1986 में आई फिल्म नाम का गाना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। पंकज उधास को यह फिल्म तब मिली जब बहुत स्ट्रगल करने के बाद, मायूसी से घिरकर, हार कर, बॉम्बे छोड़कर इंडिया से बाहर शिफ्ट हो गए थे। बात 70s की है। सिंगर बनने की ख्वाहिश में पंकज बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे। जगह जगह धक्के खाने के बाद उन्हें पहला मौका दिया म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना ने। उषा जी ने 1972 की फिल्म कामना में पंकज उधास को ब्रेक दिया। जो पहला गाना उन्हें गाने को मिला वो लिखा था नक्श लायलपुरी साहब का, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे किस तरह दर्द मोहब्बत में जिया जाता है। ब्रेक तो मिल गया, गाना भी आया, मगर सिंगिंग करियर में कोई फायदा नहीं हुआ। अगले 4 सालों तक पंकज को काम की तलाश में एक बार फिर से प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। हालांकि इस वक्त तक उनके बड़े भाई मनोहर उदास भी फिल्मों में गाना गाने लगे थे, लेकिन पंकज को इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। चारों तरफ से निराश होने के बाद पंकज उधास ने अपने भाई मनहर के साथ स्टेज शोज में गाना शुरू कर दिया और उसके कुछ समय के बाद ही वो हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले गए। पंकज बॉम्बे इंडस्ट्री से हारकर विदेश पहुंचे। जब राजेंद्र कुमार नाम फिल्म बना रहे थे तब जाना हुआ उनका विदेश, और वहां उन्होंने पंकज का गाना स्टेज पर सुना। पंकज की पॉपुलैरिटी विदेश में बहुत बढ़ गई थी। इसी पॉपुलैरिटी को देखकर राजेंद्र कुमार ने पंकज उधास की एक गजल को अपनी फिल्म में रखने का मन बना लिया। राजेंद्र ने अपने असिस्टेंट को पंकज उधास से मीटिंग फिक्स करने को कहा। जब राजेंद्र के असिस्टेंट ने पंकज को फोन करके बताया कि कुमार साहब उन्हें अपनी एक फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर लेना चाहते हैं, एक्सप्लेन किया, तो पंकज को इस स्पेशल अपीयरेंस वाले सीन में कुछ दम नहीं दिखा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वक्त गुजरता चला गया। राजेंद्र कुमार को पंकज उधास का कोई जवाब नहीं आया। एक दिन राजेंद्र कुमार ने इस बात का जिक्र पंकज उधास के भाई मनहर उदास से किया। तब मनोहर उदास ने छोटे भाई पंकज से बात की। मनहर के कहने पर पंकज को लगा कि उन्होंने राजेंद्र कुमार जैसे सीनियर आदमी को जवाब नहीं देकर गलती की है। पंकज उधास ने
राजेंद्र कुमार जी से बात की और उनके ऑफर को मान लिया। डेस्टिनी देखिए कि पंकज उधास की ये स्पेशल अपीयरेंस वाकई में पंकज के करियर में स्पेशल बन गई। और जब स्क्रीन पर आके उन्होंने ये गाना गाया, चिट्ठी आई है, इस फिल्म को देखकर, इस गीत को सुनकर पंकज उधास रातों रात स्टार बन गए। आज जहां भी भारत के लोग विदेश की धरती पर बसे हैं, ऐसा शायद ही कोई मिले जिसने पंकज उधास का ये गाना ना सुना हो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को वतन की मिट्टी आई है। अगली स्टोरी होगी हिंदुस्तान की पहली फिल्म और उसको बनाने वाले दादा साहब फाल्के की। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। फिल्म लाइन में भी ऐसा ही है। फिल्म बनाने के लिए भी ऐसा ही जुनून और पैशन चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर बार बेचकर फिल्में बनाई। इस लिस्ट में पहला नाम है हिंदुस्तानी सिनेमा के जनक, द फादर ऑफ द इंडियन मोशन पिक्चर्स, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने भी तमाम मुसीबतों के बावजूद हिंदुस्तान की पहली मोशन पिक्चर बनाई, राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब ने अपने करियर की शुरुआत गोधरा में एक फोटोग्राफर के तौर पर की। यहीं उनकी मुलाकात हुई पेंटर राजा रवि वर्मा से, जो देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनाया करते थे। सन 1910 में आई एक साइलेंट फिल्म, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म ने दादा साहब की लाइफ को बदल दिया। इस फिल्म से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत में पहली मोशन पिक्चर बनाने का मन बना लिया। वो लंदन जाकर फिल्म मेकिंग सीखने की प्लानिंग करने लगे। लंदन जाने का पैसा उनके पास नहीं था, इसलिए परिवार वालों से, मित्रों से मदद ली और पहुंच गए लंदन फिल्म मेकिंग सीखने। लंदन में दादा साहब ने जाने माने ब्रिटिश फिल्म मेकर सेसिल हेपवर्थ से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली और वापस भारत आकर हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें फिल्म के लिए फाइनेंस जुटाने में बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी। जिसने भी उनके फिल्म बनाने के प्रोजेक्ट के बारे में सुना, उसने दादा साहब से कहा, पागल हो गए हो? किसी ने दादा साहब फाल्के का साथ नहीं दिया। जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय ले डाला। फिल्म बनाने के लगभग 25 से 30 हजार रुपए की जरूरत थी। जब कहीं से कोई साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो दादा साहब फाल्के ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ लोन ले लिया और शुरू कर दिया बनाना अपनी पिक्चर को। फिल्म में लीड रोल के लिए मराठी स्टेज एक्टर दामोदर देवकी को साइन किया, मगर फीमेल लीड रोल तारामती के लिए दादा को कोई लड़की नहीं मिली। दादा साहब फाल्के ने मराठी अखबार इंदु प्रकाश में ऐड भी दिया कि खूबसूरत चेहरे चाहिए फिल्म के लिए, मगर जैसे लोग उन्हें चाहिए थे वो नहीं मिले। दादा ने सारी कोशिश कर डाली, यहां तक कि उन्होंने कोठे पर नाचने वाली औरतों से बात की, मगर बात बनी नहीं। तब उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले कुक अन्ना सालुंके को फीमेल कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया। फिल्म अभी पूरी नहीं हुई थी कि पैसा खत्म हो गया। ऐसे में दादा ने पत्नी के गहने भी बेच दिए और जब इससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने फिल्म को कंप्लीट करने के लिए घर का फर्नीचर और घर के बर्तन तक बेच डाले। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के का पूरा परिवार इन्वॉल्व था। उनकी धर्मपत्नी काकी फाल्के पूरी यूनिट के लिए खाना बनाने के लिए, फिल्म के कॉस्ट्यूम धोने के लिए और बाकी चीजों का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट की गई थी। दादा साहब के बेटे ने इस फिल्म में हरिश्चंद्र के बेटे का रोल निभाया था, कुमार रोहिताश्व का। फिल्म की शूटिंग 1912 में मॉनसून के बाद शुरू हुई। इसके कुछ हिस्से दादर के मेन रोड के एक बंगले में शूट हुए जिसके मालिक थे मथुरा दास मोंजीवा जी। कुछ हिस्सा पुणे के पास के एक गांव में शूट किया गया। दिन भर दादा साहब इस फिल्म को शूट करते और रात में बैठकर नेगेटिव को डेवलप करते, एडिट करते, क्योंकि उनके अलावा उस वक्त यह काम किसी और को आता नहीं था पूरे हिंदुस्तान में। लगभग
3700 फीट रील का इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ। फिल्म की ड्यूरेशन थी करीब 50 मिनट। फिल्म को पूरी होने में 7 महीने और 21 दिन का समय लगा। असीम मेहनत और ढेरों मुसीबतों का सामना करने के बाद दादा साहब फाल्के का यह जुनून सफल हुआ और 1913 में बॉम्बे के कॉरोनेशन सिनेमा में जब राजा हरिश्चंद्र दिखाई गई तो इंस्टेंटली सुपरहिट हो गई। इसकी सफलता ने दादा साहब को न सिर्फ मान सम्मान दिलवाया बल्कि आर्थिक रूप से भी इतना सक्षम बना दिया कि उन्होंने 1917 में कुछ पार्टनर के साथ मिलकर हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना भी कर दी। इस कंपनी के बैनर तले उन्होंने जिन फिल्मों का निर्माण किया उनमें लंका दहन, कृष्णजन्म और शकुंतला यादगार कही जा सकती हैं। बोलने वाली टॉकी फिल्मों के दौर की शुरुआत होने के बाद दादा की फिल्मों की चमक फीकी पड़ने लगी और लेट 30s में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। 1937 में आई फिल्म गंगावतरण उनकी आखिरी फिल्म थी। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सिनेमा हमेशा कर्जदार रहेंगे दादा साहब फाल्के के। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज बात उस नगमा निगार की जिसने लिखे थे यादगार नगमे। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। गीतकार कमर जलालाबादी को याद करेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कमर जलालाबादी का जन्म 1917 में अमृतसर के गांव जलालाबाद में हुआ। पंजाबी परिवार से थे। असली नाम ओम प्रकाश भंडारी था। 7 साल की उम्र से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक लग गया और वो उर्दू में शायरी भी करने लगे। घर में उनके इस शौक को कोई पसंद नहीं करता था, मगर उनके गांव में एक फोक सिंगर हुआ करते थे, अमरचंद, जिन्हें बालक ओम में लिखने का हुनर दिखाई दिया। उन्होंने बालक ओम को प्रोत्साहित किया और उपनाम तखल्लुस भी दे दिया, कमर। कमर का मतलब होता है चांद। इस नाम के आगे कमर ने अपने गांव का नाम जोड़ लिया और बन गए कमर जलालाबादी। अमृतसर से मैट्रिक की पढ़ाई खत्म करने के बाद कमर ने लाहौर के न्यूज़पेपर्स डेली मिलाप, डेली प्रताप, निराला और स्टार सहकार में जर्नलिस्ट के रूप में लिखना भी शुरू कर दिया। 40 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में काम करने की इच्छा उन्हें ले आई पुणे। पुणे आकर वो फिल्मों में काम तलाशने लगे। जल्दी ही कोशिश रंग लाई। उन्हें 1942 में फिल्म जमींदार में गीत लिखने का मौका मिल गया। इस फिल्म का निर्माण पंचोली पिक्चर्स ने किया था। संगीतकार थे गुलाम हैदर। फिल्म रिलीज होने के बाद सभी गीतों को बहुत पसंद किया गया और खास तौर पर एक गीत दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, जिसे शमशाद बेगम ने गाया था। इस गीत की कुछ लाइंस behzad लखनवी ने लिखी थी। फिल्म में कुल 10 गाने थे, जिन्हें कमर के अलावा behzad लखनवी, नाजिम पानीपति और डी एन मधोक ने लिखा था। इसके बाद कमर जलालाबादी अपने परिवार के साथ बंबई चले आए और यहां आकर उन्हें लगातार काम मिलता रहा। अगले 40 सालों तक उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। 1948 की फिल्म प्यार की जीत में कमर के गीत को बहुत पसंद किया गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। यह गीत कमर जलालाबादी के अलावा मोहम्मद रफ़ी के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ। यह गीत मूल रूप से फिल्म सिंदूर के लिए लिखा गया था, मगर डायरेक्टर एस मुखर्जी को यह गीत पसंद नहीं आया और उन्होंने इस गाने को अपनी फिल्म के लिए रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद यही गाना जब फिल्म प्यार की जीत के डायरेक्टर ओपी दत्ता ने सुना तो उन्होंने इसे फाइनल कर दिया अपनी फिल्म के लिए। कमर जलालाबादी ने अपने लंबे करियर में एक से एक बढ़कर हिट गीत लिखे। फिल्म पहली तारीख में किशोर कुमार का गाया खुश है जमाना आज पहली तारीख है, यह गीत इतना हिट था कि महीने की हर पहली तारीख को रेडियो के पॉपुलर शो रेडियो सीलोन में लंबे समय तक बजता रहा। इसके अलावा दीवानों से ये मत पूछो, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, डम डम डिगा डिगा, मेरा नाम चिन चिंचू जैसे अमर गीत कमर जलालाबादी की कलम का कमाल थे। ये महान गीतकार 9 जनवरी 2003 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत बेहतरीन सदाबहार यादगार नगमे। अगली कहानी में बताऊंगा कि अब तक कितनी फिल्में बनी हैं,
महात्मा गांधी के चरित्र के ऊपर, महात्मा गांधी की जीवनी के ऊपर। महात्मा गांधी पर बनी इन फिल्मों की चर्चा बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गुजरे जमाने से शुरुआत करें तो सबसे पहले 1963 में महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनी वो थी 9 Hours to Rama। ये फिल्म हॉलीवुड के डायरेक्टर मार्क रॉबसन ने बनाई थी। फिल्म में गांधी जी की हत्या से पहले नाथूराम गोडसे ने जो 9 घंटे बिताए थे उसके बारे में दिखाया गया था। फिल्म की कहानी लिखी थी नेल्सन गिडिंग और स्टैनली वॉपट ने। फिल्म में गांधी जी का रोल निभाया था एक्टर जेस कश्यप ने और नाथूराम का रोल प्ले किया था एक्टर हॉर्स्ट बुखोल्ज ने। इसके बाद 1968 में गांधी जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। फिल्म का नाम था महात्मा लाइफ ऑफ गांधी 1869 to 1948। इस फिल्म में गांधी जी की लाइफ स्टोरी और उनके अनवरत सच की खोज को दिखाया गया है। इंग्लिश में बनी इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में गांधी जी की कई बातों को नरेट किया गया था। फिल्म की स्क्रिप्टिंग, नरेशन, डायरेक्शन किया विट्ठल भाई जवेरी ने। 33 रील की फिल्म की लंबाई थी 5 घंटे 9 मिनट। फिल्म को गांधी नेशनल मेमोरियल फंड ने फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाया था। 1982 में अब तक की सबसे चर्चित फिल्म बनी थी जिसका नाम था गांधी। रिचर्ड एटनबरो की इस फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। फिल्म गांधी जी के जीवन के विभिन्न संस्मरणों पर आधारित थी। इस फिल्म में गांधी जी के जीवन की अलग अलग घटनाओं को दर्शाया गया है। इसके अलावा सन 1993 में एक फिल्म आई केतन मेहता की सरदार। फिल्म की कहानी सरदार पटेल के जीवन पर आधारित थी। फिल्म सरदार पटेल और गांधी के आजादी के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाती है। इसमें दिखाया गया कि शुरुआत में सरदार आजादी के लिए गांधी जी की बनाई नीतियों का विरोध किया करते थे, मगर गांधी जी के एक लेक्चर को सुनने के बाद उनकी सोच बदल गई। फिल्म में सरदार की भूमिका निभाई थी परेश रावल ने और गांधी जी की भूमिका निभाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इस फिल्म में नेहरू का रोल किया था बेंजामिन गिलानी ने, सरदार पटेल की भूमिका निभाई थी परेश रावल ने और महात्मा गांधी का रोल किया था अन्नू कपूर ने। सन 1996 में फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने भी महात्मा गांधी पर फिल्म बनाई द मेकिंग ऑफ महात्मा। फिल्म की कहानी फातिमा मीर की लिखी किताब द अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा पर आधारित थी। फिल्म में गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में बिताए गए समय के बारे में बताया गया है। फिल्म में यंग गांधी का रोल किया था एक्टर रजत कपूर ने। 2000 में कमल हासन ने फिल्म बनाई हे राम। इस फिल्म में भी नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या के बारे में दिखाया गया था। फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाई नसीरुद्दीन शाह ने, जबकि यह भूमिका सबसे पहले मुझे ऑफर की गई थी लेकिन मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया था। फिल्म में कमल ने साकेत राम की भूमिका निभाई थी जो गांधी जी को मारना चाहता था मगर बाद में जिसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। सन 2005 में अनुपम खेर ने एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने रिटायर्ड हिंदी प्रोफेसर उत्तम चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया था जो डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित था और गांधी जी की हत्या के लिए खुद को जिम्मेदार समझता था। इसके अलावा 2006 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में भी गांधी जी को एक अलग ढंग से दिखाया गया। इसमें गांधी जी की भूमिका निभाई दिलीप प्रभावलकर ने। सन 2007 में एक बार फिर गांधी जी पर फिल्म बनी गांधी माय फादर। इस फिल्म को अनिल कपूर ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म गांधी जी और उनके बेटे हरिलाल के कॉम्प्लेक्स रिश्तों पर आधारित थी। इसमें गांधी जी की भूमिका की थी दर्शन जरीवाला ने और उनके बेटे का रोल किया था अक्षय खन्ना ने। इसके अलावा साल 2009 में तेलुगु में भी महात्मा नाम से फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें श्रीकांत ने महात्मा का रोल किया था। तो ये कुछ फिल्में थीं जो या तो गांधी जी पर आधारित थीं या फिर जिनमें गांधी जी को बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया। ब्रेक के बाद जवाब देंगे किशोर जी के सवाल का जिन्होंने हमसे पूछा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्मों में गाया सबसे पहला गीत कौन सा था। किशोर जी, आप प्रोग्राम से जुड़े रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हमारे एक लिसनर किशोर जी ने पूछा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्मों में गाया सबसे पहला गीत कौन सा था। पहला गीत जो
गाया गया अमिताभ बच्चन के द्वारा वो था 1989 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर नटवरलाल का। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन। राजेश रोशन से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर.डी. बर्मन ने भी कुछ कोशिशें की थी अमिताभ से गाना गवाने की, मगर सुनते हैं कि अमिताभ बच्चन ने यह कहकर टाल दिया कि उनके एक्टिंग करियर पर फर्क पड़ेगा। लेकिन बाद में राजेश रोशन ने उन्हें मिस्टर नटवरलाल के लिए मना ही लिया। मैं आपको यहां एक बात और बता दूं कि मिस्टर नटवरलाल के गाने को गाने से पहले अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी में माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस गीत में कुछ लाइनें भी बोली थी, गाई थी। उनकी इन्हीं चंद लाइंस को सुनकर मिस्टर नटवरलाल के प्रोड्यूसर टीटो ने राजेश रोशन से कहा कि वो फिल्म में अमिताभ का बच्चों के साथ एक गीत रखना चाहते हैं, और तब आनंद बख्शी ने गीत लिखा और अमिताभ बच्चन की आवाज में बन गया ये यादगार गीत, उनके करियर का पहला फिल्मी गीत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। साथ साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होऊंगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।